प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा और मनो शीर्षक से लिया गया है। श्रद्धा और मनो शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें उन्होंने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है तो कभी उनके छोटे छोटे शरीर में अंगों का वर्णन किया है, तो कभी भी उनके वस्त्रों का वर्णन करते हैं, तो कभी उनके मुस्कान का वर्णन करते हैं। इस तरह से लिखे हैं। कह रहे हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति, जो श्रद्धा जी के हृदय की अनुकृति थी, प्रतिमूर्ति थी, जो रचना थी, एकदम उदार, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक जो इनका लंबा शरीर था एकदम उन्मुक्त था, आधा खुला हुआ और आधा ढका हुआ था। और वो ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, जैसे वसंत ऋतु के मंद मंद हवा के झकोरों से सागौन के जो लंबे लंबे वृक्ष के जो छोटे छोटे पौधे हों, वह मानो क्या कर रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों। और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ का मतलब सुगंधों से युक्त होकर के क्या हो रहा था, पूरी तरह से सुशोभित हो रहा था। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं, मसृण गांधार देश के नील, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, मसृण गांधार देश के नीले रंग वाले मेसों के चर्म से, मेस का मतलब भेड़ों के चर्म से, चमड़ों से ढक रहे थे उसका वपु कांत, ढक रहे थे उसका वपु कांत। कांत का मतलब कांति युक्त, कांत, वपु कांत, वपु का मतलब होता है शरीर, वपु कांत का मतलब, वपु मतलब शरीर, कांत का मतलब कांति युक्त, कांति युक्त, ढक रहे थे वपु कांत, वपु का मतलब शरीर और कांत का मतलब कांति युक्त, शोभा से युक्त जो शरीर थे। मसृण देश के, गांधार देश में रहने वाले भेड़ों के चमड़े जैसे वस्त्र से क्या हो रहे थे, वो आच्छादित थे, ढके हुए कांतिमान हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, एकदम कोमल वर्म की तरह वह सुशोभित हो रहा था। अब फिर नीचे वाले पंक्ति में कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान मतलब होता है वस्त्र। अब वस्त्र को ले तो हम साड़ी से ले सकते हैं, तो नीले साड़ी के नीचे से नील परिधान वस्त्र सुकुमार, नील परिधान कह रहे हैं ना कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्र के बीच से, नील परिधान मतलब वस्त्र, तो नीले वस्त्र के बीच से सुकुमार, उनका कौमारावस्था से, किशोरावस्था से जो युक्त जो शरीर था, जो अधखुला, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल का मतलब कोमल, जो अधखुला अंग था, आधा ढका हुआ और आधा जो खुला हुआ, जो क्योंकि जल प्लावन अवस्था से जब पूरा प्रलयावस्था को प्राप्त हो गया, तो उनकी जो साड़ी थी, उनका जो वस्त्र था, फटा चिथड़ा वस्त्र था, तो इस तरह से उनका जो आधा ढका हुआ और आधा खुला हुआ जो अंग था, नील परिधान, नीले वस्त्र के नीचे से इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, सुंदर दिखाई दे रहा था। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन मतलब बादल रूपी जंगल के बीच में जैसे गुलाबी रंग की बिजली क्या हो रही हो, खिली हो, उसी तरह से उन नीले परिधान के बीच में वह अधखुला अंग सुशोभित हो रहा था। फिर करें, ओह
वह मुख। अब जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा जी के मुख का वर्णन करें, कहते हैं ओ वह मुख, अरे वो श्रद्धा जी का मुख, वो तो इतना सुंदर था। श्रद्धा का मुख जो है ना इतना सुंदर था, जैसे जैसे पश्चिम के व्योम। व्योम का मतलब क्या होता है? आकाश। जैसे पश्चिम का व्योम, व्योम का मतलब आकाश। जैसे सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में जो आकाश लालिमा से युक्त, जिस तरह से आकाश दिखाई देता है, जिस तरह से अस्तांचल, जैसे शाम को सूर्य अस्त हो रहा है, और जब सूर्य अस्त होते हैं, जब क्षितिज, जब आकाश के नीचे सूर्य जाता है ना, तो पूरी तरह से आकाश क्या होता है? लालिमा से युक्त होता है। तो उसी तरह से उनका मुख दिखाई दे रहा था। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के आकाश की तरह उनका मुख एकदम लालिमा से युक्त सुशोभित हो रहा था। बीच जब घिरते हो घनश्याम, व्योम बीच, व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, उस लालिमा से युक्त बादल के ऊपर, बादल के ऊपर जब काले काले बादल क्या ओर जा रहे हो, आच्छादित हो जाते हो। व्योम पश्चिम का व्योम जब लालिमा से युक्त उस आकाश को क्या करता है? आच्छादित कर लेता है। बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, जिस तरह से अरुण रवि, अर्थात अरुण रवि, अरुण रवि का मतलब हो गया कि लाल बाल सूर्य, अरुण रवि का मतलब बाल सूर्य, उन श्याम वर्ण के बादलों को भेद करके मतलब चीड़ करके, फाड़ करके जो है भेद करके, अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण रवि बाल सूर्य का जो गोलाकार की जो आकृति है, उन काले काले बादलों को, उन काले काले बादलों को भेद करके जिस तरह से दिखाई देता हो छविधाम, जिस तरह से छविमान दिखाई देता है, जिस तरह से काले काले बादलों को भेद करके, छिद्र करके, अरुण रवि बाल सूर्य उन काले काले बादलों को भेद करके जिस तरह से सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से जो है श्रद्धा जी के मुख जो है कांतिमान हो रहे थे। अब नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, उनके जो घुंघराले बाल थे, काले काले जो बाल थे, गुच्छेदार जो बाल थे, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख के पास जो घुंघराले जो बाल थे, घुंघराले बाल इस तरह से होंगे श्रद्धा के, इस तरह से जब घुंघराले बाल उनके मुख के पास इस तरह घिर रहे थे, इस तरह से लटके हुए सुशोभित हो रहे थे, जैसे नील घन सावक से सुकुमार। नील घन सावक, सावक का मतलब छोटा बच्चा, नील घन सावक, सावक का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा, सावक, नील घन सावक। अब ऐसे बोले तो नील घन सावक, तो बादल के बच्चे, बादल का बच्चे का मतलब बादल के छोटे छोटे टुकड़े ना, ऐसे बोले तो अंश अवलंबित मुख के पास घिर रहे थे घुंघराले बाल, मुख के पास जो घुंघराले बालों के जो अंश थे, इस तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे थे, इस तरह से झुके हुए सुशोभित हो रहे थे, जैसे नील घन सावक से सुकुमार, जैसे बादल के छोटे छोटे बच्चे, कोमल किशोर अवस्था से युक्त बच्चे जो हैं, सुधा भरने को विदु के पास, मानो विदु, विदु का मतलब चंद्रमा, मानो चंद्रमा के पास सुधा भरने के लिए, सुधा का मतलब होता है अमृत भरने के लिए, मानो चंद्रमा के पास अमृत को भरने के लिए एकदम अपने घड़े को लेकर के लटके हों, उसी तरह से चंद्रमा के समान मुख के पास उनके जो काले काले घुंघराले बाल थे लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। इस तरह से हमने आपके जो चारों पद हैं वो हमने आपको बता दिया। जैसे मसृण गांधार देश के नील, फिर से आप देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मिसो के मसृण गांधार देश में रहने वाले नीले रंग के भेड़ों के, नीले रंग के भेड़ों के चमड़े से मानो उनका शरीर क्या हो रहा था? ढका हुआ था।
ढक रहे थे उसका वपुकान, उसका जो कांतिमान जो वपु शरीर था वो ढका हुआ शरीर दिखाई ढका हुआ था, ढका हुआ सुंदर दिखाई दे रहा था, मानो वह एक कोमल जो है किरण की तरह सुशोभित हो रहा था। नील परिधान भी सुकुमार, नीले वस्त्र के नीचे से उनका सुकुमार शरीर इस तरह से सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला, उनका खुल रहा मृदुल अधखुला, मृदुल का मतलब कोमल, आधा खुला हुआ और आधा ढका हुआ शरीर इस तरह से सुशोभित हो रहा था, जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघवन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघवन जैसे बादल रूपी जंगलों के बीच में बिजली रूपी गुलाबी पुष्प खिला हुआ सुशोभित हो रहा हो। और फिर उसके उनके मुख का वर्णन करें। ओ वह मुख, अरे वो श्रद्धा का मुख इतना सुंदर था, जैसे पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, जैसे अस्तांचल वेला के समय आकाश को जैसे काले काले बादल आच्छादित कर लिए हो, और आच्छादित करने के बाद अरुण रवि मंडल उनको विधु काले काले बादलों को बाल सूर्य का आकार उनको भेद करके जिस तरह से सुंदर दिखाई दे रहा था, उसी तरह से श्रद्धा के मुख सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब उनके बालों का वर्णन करें, गिर रहे थे घुंघराले बाल, उनके चंद्रमा के समान मुख के पास इस तरह से बाल घुंघराले बाल जो झुके हुए थे, मुख के पास इस तरह से झुके हुए थे, जैसे नील घन सावक से सुकुमार, जैसे बादल के छोटे छोटे बच्चे मानो चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए लटके हो, इसी तरह से उनके काले काले बाल उनके मुख के पास लटके हुए सुशोभित दिखाई दे रहे थे। तो आपको हम बता दें, इसमें जो अलंकार है, इसमें जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और रूपक अलंकार है। रूपक उत्प्रेक्षा रूपक, उत्प्रेक्षा भी अलंकार है और रूपक अलंकार है और उपमा भी है। उपमा जैसे उपमा दिया जा रहा है। अब यदि हम गुड़ की बात करें तो गुड़ इसमें माधुर्य है, ठीक है ना, गुड़ इसमें माधुर्य है। क्यों माधुर्य है? क्योंकि इसका जो रस है वो श्रृंगार रस है, इसका जो रस है वो श्रृंगार है। जब रस श्रृंगार रहेगा तो गुड़ अपने आप माधुर्य हो जाएगा। और श्रृंगार रस में कौन सा श्रृंगार है? हम बात करें तो विप्रलंब श्रृंगार रस है, विप्रलंब श्रृंगार रस है। और हम शब्द शक्ति की बात करें, यदि कि इसमें शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द शक्ति इसमें है अभिधा। अभिधा आप जानते हैं किसे कहते हैं? अभिधा उसको कहते हैं जिसका मूल अर्थ ले लिया जाए। और लक्षणा, अभिधा भी है और लक्षणा भी है। और इसकी जो भाषा है ये जो है शुद्ध, एकदम संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। जितने भी आधुनिक कवि हैं सब खड़ी बोली है उनका भाषा। जैसे मैथिली शरण गुप्त की भी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तो अब जयशंकर प्रसाद जी की भी भाषा जो है वो खड़ी बोली है ना। तो ये आपके हो गए। रस क्या है? तो रस आपका माधुर्य है, सॉरी रस आपका जो है श्रृंगार रस है, और गुण है माधुर्य, अलंकार है उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा अलंकार है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा भी है और लक्षणा भी है। इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शीर्षक श्रद्धा मनु है। लिया कहाँ गया है? कामायनी से ली गई है। और रचयिता इसके कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ठीक है, जितना हमने बताया उसको आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद यदि नहीं समझ में आता फिर कमेंट में भेजें ताकि हम उसका समाधान दे सके।